जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, इसके पहले आपका हिंदी का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था सेम टू सेम उसी प्रकार से आपके एग्जाम में आया था। तो बच्चों, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मैथमेटिक्स का भी आपका पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का जो फ्रंट पेज है आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है, एक बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। दूसरा क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिच्छेदी रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा नंबर है, समांतर श्रेणी a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d का व्यापक पद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चौथा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में डी पैरेलल AB तथा CD बराबर 4 EC बराबर 5 B बराबर 7 सेंटीमीटर है तब DA का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, पांचवा है, बिंदु P ऑफ x, y की मूल बिंदु से दूरी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √x² माइनस y²। छठवां क्वेश्चन है, यदि sin 2a बराबर 2 sin a हो तो a का मान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराबर 0 डिग्री। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला था अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनके लिए है चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ द पेयर of linear equation has a unique solution then the line representing by the pair of equations will be। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरसेक्टिंग लाइन। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, जनरल फॉर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डेट डैश इज अ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चौथा क्वेश्चन है, इफ इन ट्राइंगल DEB इक्वल CD बराबर 4 सेंटीमीटर EC बराबर 5 सेंटीमीटर B बराबर सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ DA विल बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.6 सेंटीमीटर। 5 नंबर क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P ऑफ x, y फ्रॉम द ओरिजिन इज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √x² माइनस y²। छठवां क्वेश्चन है, इफ sin 2a इक्वल 2 sin a देन द वैल्यू ऑफ a इज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। तो बच्चों, यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम से क्वेश्चन पेपर वो भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहां पे देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट नंबर है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन, चर x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है, दुघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने के लिए दुघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a है। चौथा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डेट डैश 205 में पदों की संख्या 34 है। पांचवा क्वेश्चन है, सभी संभावित त्रिभुज समरूप होते हैं। छठवां नंबर देखिए, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा अंशों में है, संगत चाप की लंबाई θ/360 इंटू 2πr होती है। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम से फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है, √3 इज अ डेट डैश नंबर। इसका आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है, p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन x द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तीसरा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल -b प्लस माइनस √d/2a इज सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। चौथा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द टर्म इज AP 205 इज 34। पांचवा क्वेश्चन है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। और 6 नंबर क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर अ सर्कल विद रेडियस r एंड एंगल विद डिग्री थीटा इज θ/360 इंटू 2πr। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सेकंड क्वेश्चन है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3πr³ है जबकि r गोले की त्रिज्या है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक
अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। छठवां क्वेश्चन है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयोक्ताओं का योग एक होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था फट वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए राइट ट्रू फॉल्स इन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ स्लैंट सेगमेंट लाइन। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इन श्योर टू occur इज 1। इसका भी आंसर करेंगे ट्रू। तीसरा क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ एन हेमिस्फीयर इज 1/3 पाई आर क्यूब वेयर आर इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। चौथा क्वेश्चन है द हाइट ऑफ अ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसका आंसर करेंगे ट्रू। पांचवा है द मीन इन दैट अमंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच occur मोस्ट ऑफ्टन। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। और छठवां क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था ट्रू फॉल्स वो भी कंप्लीट हो चुका है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों चौथा क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है स्तंभ ए, दूसरी साइड है स्तंभ बी। पहला क्वेश्चन देखिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 बराबर 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तीसरा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। चौथा है tan 30 डिग्री बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1/√3। पांचवा देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। छठवां है अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर चौथा था सही जोड़ी मिलाइए वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मैच द करेक्ट कॉलम, कॉलम ए कॉलम बी। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 इक्वल 1। सेकंड क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थर्ड नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। चौथा क्वेश्चन है tan 30 डिग्री इक्वल 1/√3। 5 नंबर है एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और 6 नंबर है वॉल्यूम ऑफ हेमी स्क्वायर 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों पांचवा क्वेश्चन है प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है किसी एपी के एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकंड क्वेश्चन है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज की भुजाओं को समानुपात में बांटना आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहलाता है। तीसरा प्रश्न है वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। चौथा क्वेश्चन द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल का सूत्र लिखिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a होगा। पांचवा प्रश्न है वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। छठवां नंबर है एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पांचवा है अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक वाक्य में उत्तर, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक बच्चों अपने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इसके बाद हम आपको पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिखाने वाले हैं। फटाफट वीडियो को शेयर करते चलिए। एंड क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां पे देखिए बच्चों छठवां क्वेश्चन है अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ज्ञात कीजिए। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 6 दिया है। a1 बराबर आ जाएगा 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5। a2 बराबर आ जाएगा 2, b2 की वैल्यू -8 और c2 बराबर 7। अब देखिए बच्चों अगले स्टेप में एक दूसरे के बटे में कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बटे 2 बराबर 2 बटे -8 बराबर 5 बटे 7। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर छठवां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 7वां नंबर यहाँ पे दिया गया है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7। एक्स अक्ष वाली रेखा जो है बच्चों 3 बार कटी है, 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर 3 है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 8वां क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 - x द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8 दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 - x। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज। 2 का अंदर गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 2 का x में 2 कम 2x माइनस माइनस प्लस पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर दोनों को प्लस कर देंगे तो माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 8वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 9वां नंबर है AP 2,7,12 डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है AP 2,7,12 डैश। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेना हमें प्रथम पद A बराबर 2 आ जाएगा, इसके बाद सार्वंतर D बराबर 7 - 2, 7 में 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा। 10वां पद बोला गया था तो A10 बराबर इसका व्यापक पद होगा A + 9D। यहाँ पे रखेंगे A की जगह 2 + 9 × D की जगह 5, 9 × 45 में 2 प्लस कर देंगे 47। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 10वां नंबर दिया गया इसी के नीचे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देना है उत्तर क्रमांक 10 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समानुपात में बांटते हैं, इसी को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, दो बिंदु दिए गए हैं P और Q जिनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है P 4,6 तथा Q 6,8। दूरी का सूत्र होता है √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस (/2 - y1) का स्क्वायर। यहाँ पे रख देंगे तो बराबर आ जाएगा √6 - 4 का स्क्वायर प्लस 8 - 6 का स्क्वायर। 6 में 4 घटाएंगे 2 का वर्ग, 8 में 6 घटाएंगे 2 का वर्ग, तो दूरी 4 + 4 √8, 8 से जोड़ा निकालेंगे 2 √2 मात्रक। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों 12 नंबर दिया गया है sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले sin 18 बटे cos 72 इक्वल sin 90 - 72 बटे cos 72। तो cos 72 डिग्री बटे cos 72 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर अपना 12 भी कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता P of S बराबर 0.62, तब रेशमा के जीतने की प्रायिकता P of R बराबर 1 - PS। एक में से 0.62 घटा देंगे 0.38 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों एक पासे को एक बार फेंकने पर आभास संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिदर्श समष्टि NS बराबर 1 to 6, आभास संख्या 2, 3, 5, NE बराबर 3, तो PE बराबर NE बटे NS, 3/6, 3 से काटेंगे 3 × 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए 15 नंबर है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 15। यहाँ पे 140 को लघुत्तम कराएंगे, 2 से काटेंगे 70 बार में, 2 से 35, 5 से 35। 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 5 × 7, 2 2 ठो आए तो 2 की घाते 2 × 5 × 7। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है, दर्शाइए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है अथवा 17, 23 और 29 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16 का अथवा 17 × 1, 23 × 1, 29 × 1, तीनों में कॉमन है 1, तो 17, 23 और 29 का HCF बराबर 1। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है 4u² + 8u, दोनों से 4u ले लेना है कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों u + 2, शून्य के लिए 4u बराबर 0 आ जाएगा, तो u बराबर 0/4, तो u बराबर 0 तथा u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, अतः अभीष्ट शून्य 0 तथा -2 है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 17 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 18 नंबर है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक दृष्टिखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। सूत्र एक वृत्त के एक दृष्टिखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 × πr²। तो यहाँ पे आ जाएगा 60/360 गुणे पाई की जगह 22/7 गुणे r की जगह 6 × 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल, 22 × 6, 22 छक्का 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले डायग्राम बना लेना है। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, तो BC बराबर 15 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 60 डिग्री बराबर AB/BC, √3/1 बराबर h/15। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों h बराबर 15 √3 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 20वां
क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 20, वृत्त का केंद्र O है, PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं। रचना O को P, A तथा B से मिलाया, सिद्ध करना है PA बराबर PB। उपपत्ति त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज POB में OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या है, OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा, एंगल OAP बराबर एंगल OBP दोनों 90 डिग्री हैं। त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज POB RHS सर्वांगसमता नियम से इस प्रकार हम कह सकते हैं PA बराबर PB, CP CT से निकल के आ जाएगा। अतः बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यह हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। अगला देखिए इसका अथवा दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के लिए प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे बहुलक का सूत्र लगा देना है, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60 प्लस 5.63, 65.63 घंटा लगभग। अतः बहुलक जीवन काल का मान 65.63 घंटा लगभग है। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 22 नंबर दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार x माइनस y बराबर 26 समीकरण 1। पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या, तो x बराबर 3y। बच्छांतर करेंगे x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण 2। विलोपन विधि से समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो x से x कैंसिल, 3y में 1y घटाएंगे 2y बराबर 26, तो y बराबर आ जाएगा 26/2। 26 को 2 से भाग कर देंगे 13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर 26 प्लस 13, x बराबर 39। अतः पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13 है। यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट अपना। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 23 नंबर है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 23। लिखेंगे सबसे पहले अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर। संयुक्त ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, v बराबर 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h। जहां पे r है वहां पे 1, जहां पे h है वहां पे 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जगह 3 पाई/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अतः ठोस का अभिष्ट आयतन बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा मैथमेटिक्स का असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के मध्य ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं, वीडियो को सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।